कराची आबादी के लिहाज से एक ऐसा शहर है जिसने हर नस्ल, मजहब और जबान के लोगों को अपने अंदर बसाया हुआ है। चुनाचे इस शहर में हर इलाके की मुख्तलिफ खसूसियात हैं। अलबत्ता कई इलाकों की वजह शोहरत तो उनके मुनफरिद नाम है जो इतने मुख्तलिफ हैं कि सुनने वाला थोड़ी देर के लिए ताज्जुब में पड़ जाता है। ये नाम क्यों और किस लिए पड़े और इनके पीछे क्या हकीकत पोशीदा है, आइए जानते हैं। तशक्कुर डिजिटल की वीडियो में खुशामदीद। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं खारा दर और मीठा दर की। ये कराची के कदीम तरीन इलाके हैं जो बरतानवी राज से पहले भी उस वक्त भी मौजूद थे जब ये शहर माहीगीरों का एक छोटा सा गांव था। एक रिपोर्ट के मुताबिक इन दोनों इलाकों के नामों की वजह 18वीं सदी में छुपी हुई है। 1729 में ये शहर दरियाए लियारी से लेकर बहरे अरब के दरमियान 35 एकड़ पर फैला हुआ था और एक फसील इर्द गिर्द फैली हुई थी जिसका मगरबी दरवाजा समंदर की जानिब जाता था और इसीलिए उसे खारा दर कहा जाने लगा, यानी खारे पानी का दरवाजा। दूसरा दरवाजा शुमाल मशरिक में दरियाए लियारी की जानिब ले जाता था और इसे मीठा दर कहा जाने लगा, यानी मीठे पानी का दरवाजा। हालांकि अब लियारी दरिया की बजाय नाले में तब्दील हो चुका है और ये दोनों दरवाजे भी नहीं रहे, मगर ये नाम बरकरार हैं। अब बात हो जाए नागन चौरंगी की। सही बात तो ये है कि इस बारे में दुरुस्त तौर पर कहना मुश्किल है कि यह नाम क्यों रखा गया। कुछ लोगों का दावा है कि माजी में यहाँ सांप बसते थे, तो कुछ के ख्याल में चौरंगी का डिजाइन कुछ इस किस्म का था कि इसे देखकर नागन चौरंगी कहा जाने लगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक नागन चौरंगी की जगह पर कभी कच्चा रास्ता था जहां से रेती बजरी के ट्रक तेज रफ्तारी से गुजरते हुए राहगीरों को टक्कर मारकर हलाक कर देते थे। इन हादसात की खबर बनाते हुए ये मसला पैदा हुआ कि जाए हादसा का नाम क्या है, तो किसी सहाफी ने इस मकाम को नागिन से मौसूम कर दिया, यानी किसी नागिन की तरह इंसानों को डसने वाला मकाम। दोस्तों, लालू खेत से कौन वाकिफ नहीं। वैसे तो इसे लियाकताबाद का नाम दिए भी काफी अरसा हो चुका है, मगर अब भी बेशतर अफराद लालू खेत ही कहते हैं। ये इंतहाई गुंजान आबाद इलाका है और इसीलिए सोचना बहुत मुश्किल है कि कभी ये एक ज़रई इलाका था जो दरियाई लियारी के किनारे पर वाक़ था। पाकिस्तान के क़याम के बाद हुकूमत ने हाउसिंग मंसूबों के लिए जमीन खरीदना शुरू की और एक किसान लालू से इस अराजी को खरीदा और इस तरह ये लालू खेत के नाम से मशहूर हो गया। 2 मिनट चौरंगी की अपनी कहानी है। इस नाम को रखने की वजह बहुत सादा है, मगर क्यों ये मकबूल हुआ ये किसी को मालूम नहीं। एक जमाने में नॉर्थ कराची की इस चौरंगी से हर 2 मिनट में सरकारी बसें चला करती थीं। गोलीमार भी कराची का एक मशहूर इलाका है। वैसे तो इस इलाके का सरकारी नाम गुलबहार है, मगर मशहूर ये गोलीमार के नाम से ही है। बरतानवी राज में ये इलाका सुनसान हुआ करता था, तो बरतानवी फौजी यहाँ निशानेबाजी की मशक करते थे और फायरिंग कराते हुए इंस्ट्रक्टर्स की जानिब से नारा लगाया जाता था, गोली मार। तो इस तरह लोगों ने इसे गोली मार का नाम दे दिया। पापोश नगर का नाम क्यों पड़ा? दोस्तों, वैसे तो अब इस इलाके में मेडिकल स्टोर्स या खाने पीने की दुकानें काफी ज्यादा हैं, मगर एक जमाना था जब यहाँ जूतों की सनत को सबसे ज्यादा अहमियत हासिल थी। पा और पोश 2 अल्फाज का मजमुआ है जिनका मतलब जूते पहनना है और इसी को देखते हुए इसे पापोश नगर कहा जाने लगा। नाजरीन, इंग्लिश जबान के लफ्ज बफर जोन का मतलब 2 दुश्मनों के दरमियान का खाली या गैर जानिबदार इलाका होता है, मगर कराची में इस नाम से एक पूरा इलाका मौजूद है जिसकी वजह काफी दिलचस्प है। जिस जमाने में कराची पाकिस्तान का दारुल हुकूमत था तो महाजिरीन के साथ साथ सरकारी मुलाजमीन के कयाम के लिए भी मंसूबों पर काम किया गया था और 1953 में फेडरल बी एरिया के नाम से एक हाउसिंग स्कीम का आगाज हुआ। ये 1948 के फेडरल कैपिटल टेरिटरी प्लान का हिस्सा था जिसके तहत FC एरिया और FB एरिया का कयाम वजूद में आया। हुकूमती जोन के दरमियान के हिस्से को बफर जोन का नाम दिया गया ताकि हसास मकामात तक लोगों को रसाई से रोका जा सके, मगर 1959 में दारुल हुकूमत इस्लामाबाद मुंतकिल हो गया और फेडरल कैपिटल एरिया का ख्याल दम तोड़ गया। FB एरिया मौजूद रहा, मगर खाली इलाका रखने की जरूरत नहीं रही और बफर जोन में तामीरात शुरू हो गई। FB एरिया और नॉर्थ नाज़िमाबाद के दरमियान का इलाका बफर जोन कहलाता है। दोस्तों, अब सवाल यह है कि करेला मोड़ नाम रखने की वजह क्या हो सकती है। अगर मालूम नहीं तो जान लें कि करेलों की काश्त का इससे कुछ लेना देना नहीं, बल्कि कहा जाता है कि इस मकाम पर एक सब्जी फरोश काम करता था जिसे करेला कहकर तंग किया जाता था और इस तरह यह बतदरीज करेला मोड़ ही कहलाने लगा। कराची में अंडा मोड़ भी है, लेकिन यहाँ अंडे नहीं मिलते थे, बल्कि ये नाम बस कंडक्टरों का दिया हुआ है। इस मकाम पर जब बसें गुजरना शुरू हुई तो लोग वहां उतरने लगे, तो वहां मौजूद मोड़ के अंडे जैसी या बेजवी शक्ल को देखकर किसी कंडक्टर ने उसे अंडा मोड़ कहना शुरू कर दिया।
और अब यही इसका नाम बन चुका है। दोस्तों, गुरु मंदिर के नाम की वजह वहां मौजूद गुरु मंदिर की वजह से पड़ा, जिसको अब तलाश करना किसी चैलेंज से कम नहीं, क्योंकि कहा जाता है कि इस इमारत को कोई इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि ये भी कहा जाता है कि वो किसी जमाने में गुरुद्वारा था, मंदिर नहीं। मगर अब भी इस इलाके को गुरु मंदिर के नाम से ही जाना जाता है। खामोश कॉलोनी सिर्फ नाम की ही है, इस जगह में खामोशी तो बिल्कुल नहीं, मगर एक जमाना था जब यहाँ दीगर इलाकों जैसी चहल पहल नहीं थी और इसी वजह से ये वीरान महसूस होती थी, जिसको देखते हुए पता नहीं किसने इसे खामोश कॉलोनी करार दिया और जबान ज़द-ए-आम हो गया। और लीजिए जनाब, कराची वालों ने मच्छर को भी ना बख्शा। मच्छर कॉलोनी का नाम मच्छरों की बहुतात की वजह से नहीं रखा गया, बल्कि इसका नाम तो किसी जमाने में मच्छियरा कॉलोनी था, जो पता नहीं कैसे छोटा होकर मच्छर कॉलोनी की शक्ल इख्तियार कर गया। नाज़रीन, कराची में एक इलाका ऐसा भी है जहां किसी जमाने में बहुत गीदड़ हुआ करते थे, इसलिए इसे गीदड़ कॉलोनी कहा जाने लगा। लांडी के इस इलाके का सरकारी नाम मुजफ्फराबाद है। और अब चलते चलते बात हो जाए नुमाइश की। यहाँ किसी चीज की नुमाइश नहीं होती तो फिर इसका नाम क्यों रखा गया? तो इसके लिए 1950 में जाना होगा, जब शाह ईरान पाकिस्तान के दौरे पर आए और इनके इस्तकबाल के लिए बंदर रोड, अब के एम.ए. जिना रोड को सजाया गया, मगर इसकी वाहिद चौरंगी पर बड़े इस्तकबालिया दरवाजे लगाए गए। इस दौरे के बाद भी चौरंगी को पुरकशिश रखने के लिए वहाँ फूलों को लगाया गया, जबकि एक मसनूई पहाड़ी बनाई गई जिस पर आबशार थी। इसी तरह मुतादिद फेरी वाले भी यहाँ जमा हो गए। फिर वहाँ एक मेले या नुमाइश का इनेकाद हुआ जिसे लकी ईरानी सर्कस का नाम दिया गया, जिसको बहुत ज्यादा मकबूलियत मिली और इसके बाद चौरंगी के बस स्टॉप को नुमाइश कहा जाने लगा। अब बस स्टॉप की जगह को पुरानी नुमाइश भी कहा जाता है, मगर इलाका नुमाइश के नाम से ही मशहूर हो गया। इसी तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन प्रेस करें। इसके अलावा एलियाने कराची के लिए रोजनामा तशक्कुर हर स्टॉल पर मौजूद है।